नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो बस ब्राइटकॉम ग्रुप पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट टाइम लेट नाइट को दोस्तों एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला था। उसके कुछ देर पहले दोस्तों वीकली अपडेट कल देखने को मिली थी। पर अभी जिस प्रकार वीकली अपडेट देखने को मिली है, साथ ही साथ अभी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को मिला है, तो इसमें दोनों में क्या डेटा सिमिलर रहने वाला है और साथ ही साथ ट्रेडिंग सेशन को लेकर अभी क्या अपडेट चल रही है, तो वो चीज़ भी कवर करेंगे। साथ ही साथ अभी के टाइम डेटा कैसा नज़र आ रहा है उस चीज़ पर भी चर्चा करेंगे। पर उससे पहले बता दूं, बाय सेल के लिए दोस्तों कोई भी सजेशन रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। अभी यहाँ पे अगर बात करते हैं कंपनी की प्राइस के तौर पर, तो कंपनी का लास्ट टाइम प्राइस अच्छी खासी क्लोजिंग हुई थी। पर कंपनी के दोस्तों एजीएम को लेकर एक शानदार बैठक देखने को मिली है। एजीएम की जो बैठक थी वो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने पिछले टाइम 29 दिसंबर को करने की बात की थी। उसके बाद उस चीज़ को डिसाइड किया गया दोबारा, और उसको दोस्तों 10 जनवरी को अभी फाइनल किया गया है। यानी कि अभी 10 जनवरी को कंपनी की एनुअल जनरल बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जिसमें कंपनी का एनुअली जो डेटा है 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है, उसका रिपोर्ट जो डेटा है, जो रिजल्ट्स है, वो अभी जारी किया जाएगा 10 जनवरी को एजीएम बैठक के बाद। और उसी के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के जो डेटा है वो उसमें साथ ही साथ कहीं ना कहीं दोस्तों इस एजीएम बैठक में दोस्तों और भी जो मुद्दाओं पर चर्चा होने वाली है, जिसमें कंपनी एआई में जिस प्रकार प्रवेश करने जा रही है, और उसी के साथ साथ कंपनी का जो डेटाबेस है वो आखिरकार कैसा प्लानिंग के साथ कार्य किया जाना है। और कंपनी की दोस्तों लास्ट टाइम अपडेट आ चुकी थी कि एसपीओएस प्रणाली से कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो इस चलने वाली है, तो उसका भी डेटा आ चुका था। पर लास्ट टाइम ही बीएसई ने इस चीज़ पर एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है। कंपनी ने दोस्तों वीकली रिपोर्ट में बताया था कि कंपनी अभी के टाइम बीएसई के साथ कंटिन्यूसली जो है कार्य करती हुई नजर आ रही है, मिलजुल कर जो कार्य करते हुई नजर आ रही है। तो ये अपडेट थी कि बीएसई ने दोस्तों अभी तक इस पर जो है फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है, कि जो लगातार पिछले टाइम एनएससी ने तो क्लियरिफिकेशन दे दिया था कि हाँ इस पर अभी कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी तक दोस्तों बीएसई की तरफ से जो ऑफिशियल डेटा है वो कंप्लीट हुआ नहीं है। जो मीटिंग्स है एक बार फिर से कंपनी बीएसई के मेंबर्स के साथ करने वाली है। साथ ही साथ सेट की हियरिंग की अगर बात की जाए तो अगली हियरिंग 17 फरवरी को होने वाली है। और आने वाली जो रिजल्ट्स के लिए दोस्तों कंपनी का जो गवर्नेंस माइलस्टोन है, यानी कि जो लक्ष्य है, वो ये रहने वाला है कि कंपनी की बोर्ड मीटिंग में कंपनी का 2024 का एनुअली जो डेटा है वो जारी किया जाए। एनुअली रिपोर्ट एजीएम जो नोटिस है उसके बाद ही जारी किए जाएंगे, जो बोर्ड बैठक के बाद। तो ये डेटा कहीं ना कहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मायने रखने वाला है। कंपनी आने वाले टाइम में दोस्तों जल्द ही वापस जो है ये बता रही है कि कम्युनिटी टू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एक्चुअली इंगेजिंग विथ एक्सचेंज इज रेगुलरली बॉडीज टू इंश्योर प्रोग्रेस टुवर्ड रिज्यूम नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन। यानी कि अब कंपनी लगातार एक्सचेंज के साथ अच्छी खासी जो चर्चाएं है वो करती हुई नजर आ रही है, और जल्द ही कंपनी की जो प्रोग्रेस है वो खत्म होती हुई नजर आ सकती है, और कंपनी की जो रेगुलर ट्रेडिंग सेशन है वो जल्दी स्टार्ट हो सकती है। ये कंपनी की फाइनल अपडेट अभी के टाइम देखने को मिल रही है। अब इसमें दोस्तों सेट की जो हियरिंग जो देखने को मिल रही है उस पर भी अपडेट आई है। इसकी जो दोस्तों कुछ और अपडेट रहने वाली है, और आने वाले रिजल्ट्स में दोस्तों कुछ जो Q&A को लेकर दोस्तों अपडेट कंपनी ने जारी की है, उस पर भी कुछ ज़्यादा बड़ा अपडेट देखने को मिला नहीं था। पर अभी कंपनी आने वाले रिजल्ट्स में दोस्तों इस चीज़ का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पे लास्ट तक प्रोसेसन की प्राइस क्लोजिंग अगर पर चर्चा करते हैं तो 10 रुपये 28 पैसे की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी। और कंपनी का दोस्तों जो डेटा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम उतार चढ़ाव देखने को हमें ज़्यादा नजर आए थे। पर कंपनी का जो चार्ट अगर देखते हैं तो दोस्तों उसमें कुछ पक्ष विपक्ष के कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब सबसे नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है कि कंपनी का दोस्तों बार बार प्रॉफिट हुआ पर कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 18.5% से कम है, और कंपनी का पिछले 3 साल के अंदर डिविडेंड पे आउट जो कम रहा है वो प्रॉफिट के मुकाबले कहीं ना कहीं 2.21% कम रहा है, और कर्जदार के जो दिन है वो हाई बताए जा रहे हैं। पर यहाँ पे वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज इन द, यानी कि कंपनी के जो कार्यकाल के जो दिन थे 251 से बढ़कर 259 हो चुके हैं। यहाँ पे कंपनी को ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त बताया जा रहा है पक्ष के अंदर, और स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 0.25 गुना ऊपर कारोबार कर रहा है। ये अभी के टाइम कंपनी के डेटा के मुताबिक ये चीज़ें देखने को मिल रही है। इसमें साथ ही साथ कंपनी में और कुछ बेसिक अगर बात करते हैं तो पिछले तीनों रिजल्ट्स का अगर डेटा अगर देखते हुए तो यहाँ पे कंपनी का जो पिछले 4 रिजल्ट आए हैं खासकर उन पर अगर हम चर्चा कर ले, तो यहाँ पे कंपनी का जो डेटा नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव के साथ ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि कंपनी का 24 करोड़ का लॉस और फिर 37 करोड़ 24 करोड़ का लॉस रिकवर करके 24 इसके बाद 37 करोड़ का प्रॉफिट कवर हुआ, और 160 करोड़ का फिर 186 करोड़ का। तो ये प्रॉफिट रिकवर करना एक काफ़ी बड़ी बात रही है। पर आने वाले रिजल्ट्स में दोस्तों इस एनुअली डेटा का जो फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है 2024 का, तो वो डेटा कैसा आता है
है वो सबसे ज़्यादा मायने रखेगा। और उसी के बाद कहीं ना कहीं कंपनी के डेटाबेस की जो फाइनल आउटलुक है वो भी हमें जल्द देखने को मिल जाएगी। पर अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर से सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल जानकारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।